बिला तखीर गुजारिश करूँगा सरमाए मिल्लत जाफरिया किबला मौलाना अलामा इमरान हैदर साकी साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइल बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बयान फरमाएँ। उनकी आमद से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान अली हक नाराए हैदरी, 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 हैदरी। बराए कशनूदी बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। इलल हाबील व मिनल हाबील इला नूह व मिनन नूह इला इस्माईल व मिन इब्राहीम व मिन इब्राहीम इला जबीन इस्माईल व मिन इस्माईल इला जबीन बनु जबीन हाशिम व मिन हाशिम इला अब्दुल मुत्तलिब व मिन अब्दुल मुत्तलिब इला जबीन अब्दुल्लाह सुम्मा इन हबता फी जबीन आमिना बिन्त वहब सलवातुल्लाह अलैहा सुम्मा नज़ल मुहम्मद अल मुस्तफा फी हिज्र आमिना बिन्त वहब सलवातुल्लाह अलैहा राल मलाइकतु व युबारिकुन अल्लाह तबारक व तआला अल यौमा जा हबीबिका व नबिय्यका व खतमुल मुरसलीन व सय्यदुर रुसूल व काला अबू तालिब बखिल बखिल या अहलल अरब व अहलल अजम अल यौमा जा सय्यदु शिफाइल मुज़निबीन। आज से यही रोकते। मैंने पहले बताया था 280 सफ़हात की किताब है और उसमें एक ही हदीस है। तो मैंने अभी मेरे ख्याल में 3 सफ़े पढ़े हैं इसके, अभी बाकी है। अगर ऐसे आपका इश्तियाक रहा तो मैं और पढ़ दूंगा। अल्लाह था, कुछ ना था, नूर को तकसीम किया, 2 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से से मुस्तफ़ा का नूर, फिर उसने अपने हबीब को देखा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि नूर मुस्तफ़ा पसीने में डूब डूब गया। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना देखा नज़र इश्क से कि तपिश नज़र तौहीद से मुस्तफ़ा का नूर पसीने में डूब गया। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये पसीना आदम का नहीं कि ज़ाया जाए। मैं तमाम अहबाब, मैं बल्कि मुझे अब खड़ा होना पड़ेगा। तमाम शिया सुन्नी दोस्तों ने सुना होगा कि सरकार के पसीने से क्या बना। मैं आपको बिल्कुल तरतीब से बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या बना। फरमाते हैं उसने देखा मेरे हबीब एक वो आदम का पसीना है, ज़ाया नहीं जाएगा। पूछ रहे अपने बस मौला फिर अल्लाह ने क्या किया पसीना है मुस्तफ़ा का। फरमाते अल्लाह ने सरकार के सर का पसीना लिया, उससे अर्श बनाया। सुभान अल्लाह। सर के पसीने से अर्श बनाया, सूरज, सितारे, सयारे सर के पसीने से। ये पसीना जो होता है कहीं बिकता है? ये खून का तो ग्रुप होता है ना, कीमती होता है। खून तो लगवाया जाता है, पसीना एक दूसरे का नहीं लगाया जाता। पसीने की औकात क्या है? यही है। ये जो लाइट का फायदा ले रहे हैं, मुझे चेहरे अगर थोड़े बहुत ही नजर आ रहे हैं, हाथ उठते नजर आने चाहिए। ये पसीने की औकात है। ये झटक के फेंक दिया कि जिसे तुम झटक के फेंकते हो ना, मुस्तफ़ा की इस झटक के फेंकी हुई खैरात का नाम सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस झटक के फेंकी हुई खैरात का नाम चांद है।
इस झटक के फेंकी हुई खैरात का नाम अर्श है। बंदे हैरान होते हैं कि जी अली के, मैं मौजूदा पढ़ रहा हूँ कि मेरे मौला अली ने उंगली के इशारे से सूरज पलटाया था। बंदे कहते ये कैसे हो सकता है, तेरी समझ में नहीं आया। रसूल अल्लाह ने कहा था या अली लामो कलामी तबो कदमी जिस्मो का जिस्मी आज़ोदा का आज़ोदी। शाली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। सूरज मुस्तफा का पसीना है, अली खून है, खून पसीने पे हुक्म चला सकता है। अभी आगे बढ़िए, अभी कुछ रहता है क्या? फिर माथे का पसीना लिया, तरतीब से चल रहा हूं। सर के बाद माथे का पसीना लिया, हजूर सलामत रहिए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के माथे के पसीने से लोह बनाया, कलम बनाया, लोह कलम। फैसलाबाद वालों, शिया सुन्नी दोस्तों, सुना है कलम तकदीर लिखता है? पक्की बात है, लिखता या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लिखता है कलम तकदीर। सुना है लौह पे तकदीर लिखी जाती है। और मैं कह सकता हूं तकदीर लिखता है मोहम्मद का पसीना। तकदीर लिखता है। बंदे हैरान हो रहे हैं, हुसैन ने तकदीर बदल के राहिब को 7 बेटे कैसे दे दिए? ओ हुसैन खून है, कलम पसीना है। सलामत रहिए। के वाजहिल मलाइकता, फिर सरकार के रुखसारों के पसीने से फरिश्ते बनाए। रुखसारों के पसीने से फरिश्ते। सुना है फरिश्ते नूर होते हैं, ये सही सुना है। ये फरिश्ते नूर, ये ठीक सुना है, फरिश्ते नूर होते हैं। ऐ मदीने वाले तेरी अजमत के क्या कहने, तू कैसा बशर है कि तेरे पसीने से नूर बनता है। क्या कहने तेरे बशर होने के कि जिसका पसीना नूर हो। फिर अल्लाह ने सरकार के सीने का पसीना लिया, सीने का, इससे नबी बनाए। आदम से ईसा अल्लाह ने नबी बनाए मुस्तफ़ा के सीने के पसीने से। सीने के पसीने से नबी आदम से ईसा तक जो भी है ना, वो सब आदम के बेटे हैं। वाह, मेरे रसूल के पसीने की औलाद, उसे अपने जैसा मत कह। फिर पोश्त का पसीना लिया, पोश्त का, उससे अल्लाह ने काबा बनाया, बैतुल मामूर बना, हर सजदे वाली जगह बनी। किसी में जुर्रत है पोश्त के पसीने से? देखिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ये खून से पसीना बनने तक 70 मराहिल होते हैं। खून फिल्टर होके जब पसीना बनता है 70 मराहिल से गुजरता है। यानी पोश्त के पसीने से काबा, फिर पसीना, फिर पोश्त रसूल। मौलवी साहब से पूछो क्या काबे की छत पे कोई कदम रख सकता है? तुम काबे की बात छोड़ो, हुसैन पुश्त पे सवार होता था। आबाद शाद रहे। फिर अल्लाह ने रसूल के पाँव का पसीना लिया, उससे मिट्टी बनाई और जितना रिस्क निकलता है वो बनाया।
तक जागना। देखिए, माथे का पसीना पसीना है, सीने का पसीना पसीना है, हाथों का पसीना पसीना है, पाँव का पसीना पसीना नहीं होता, मैल होती है। पाँव की मैल से बनी है ज़मीन, और जो ज़मीन से रिज़्क़ निकलता है, तहय्युर उस बंदे पे है कि मोहम्मद के पाँव की मैल खा के जिंदा है, फिर कहता है मोहम्मद मुझ जैसा है। आज तो आप कमाल बेदारी से सुन रहे हैं। पाँव के पसीने से ज़मीन, फिर अल्लाह ने कहा हबीब अब आप ज़मीन पे जाओ। ज़मीन पे भेजा। पहले आदम के माथे में आए, जैसे ही आदम की पेशानी में आए फरिश्तों को सजदा करना पड़ गया। चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला तक, फिर हज़रत सैयदा आमिना सलवातुल्लाह अलैहा की गोद अतहर में, और फिर हज़रत अबू तालिब, अभी बात में कर रहा हूँ आगे है, हज़रत अबू तालिब की तशरीफ़ लाए, हाथों में लिया। ये जुदा बात है कि बंदे दाइयों को उसमें शामिल कर लें। देखिए, हज़रत मूसा उम्मती है मेरे रसूल के, जो उम्मती है वो दाइयों का दूध नहीं पीता, जो सैयदुल अंबिया है वो दाइयों का दूध पीता है। ये मिंबर है, सब बैठे हुए हैं, हम तो निस्बतों का एहतराम करते हैं। अगर तो वाकई कोई ऐसी बीबी है, अगर हकीकत में है, जैसे हज़रत हलीमा का नाम लिया गया कि उन्होंने दाई बन के पाला, अगर तो कोई होती तो हम तो निस्बतों का एहतराम करते हैं। घोड़े की निस्बत हो जाए हम उसका एहतराम करते हैं। बंदों को गलत फहमी हो गई है। शान बयान करते करते तौहीन करते, पता ही नहीं है शान बयान नाते बना दी गई है। लाहौर रहते थे हम, मैं पाकिस्तानी था तब, 2010-11 में लाहौर में रहते थे। तो हमारे हमसाए में रोज़ एक नात चलती थी, तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं। मेरी वालदा जो है वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, सादा खातून है। तो मेरी वालदा ने उनको एक दिन बुला के कहा, भैना एक बकरी है पूरी उम्मत पीछे पई है, तो खौफ खुदाई कर लो। एक बकरी है, पूरी उम्मत चल पड़ी है एक बकरी को चारा डालने के लिए, और वो बकरी भी पता नहीं है या नहीं है। अब हजूर शान बयान करते हुए, ये शान है कि सारी दाइयाँ आई, वो अमीरों के बच्चों को ले गई, ये शान है, ये शान है। तारीख दानों ने, ये मौर्रखीन पे इतना एतबार मत कीजिए, दीन या कुरान से लीजिए या हदीस से लीजिए। मौर्रख के पूरी तारीख पढ़ लीजिए, अगर किसी ने तारीख पढ़ी है, तारीख में मौर्रखीन के दो किरदार रहे हैं। मौर्रख या तो बिकता है या बकता है। ये अजीबो गरीब सी तारीख है, अजीबो गरीब सी तारीख है। आई दाइयाँ सारे बच्चों को ले गई, अमीरों के बच्चों को, आखिर में बच गया अब्दुल्ला का यतीम। जी अरब में रिवाज था कि ये भी है, अरब में कल्चर था, रिवाज था कि लोग अपने बच्चों को दाइयों को देते थे ताकि वो बलागत सीखें। यारो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया अरब में कल्चर था, सकाफत थी, रिवायत थी, ये रिवायत थी अरब की कि बच्चों को दाइयों को दिया करते थे। मैं कहता हूँ इसी मक्के में 30 साल के बाद अली आए हैं, जब अली आए हैं तब दाइयाँ कहाँ मर गई थी। अगर मक्के का ये रिवाज था, अली को किस दाई ने पाला है?
या वाह, क्या क्या कमाल है। सारी दाइयां आई अपनी अपनी सवारियों पे। हजरत हलीमा का गधा कमजोर था, ये पीछे रह गया, कमजोर जो था। अमीरों के बच्चे दाइयां ले गई। आखिर में बच्चा अब्दुल्ला का यतीम, हजरत हलीमा आई, उन्होंने आके देखा, कहा चलो यही मेरे मुकद्दर में सही, इसी में बरकत होगी। इनको ले, ये शान है। अब्दुल्ला के बेटे को लेता कोई नहीं था। ये आज अच्छा किया बाबर भाई, आपने ये आना जाना मौकूफ किया है। हलीमा ने कहा कि अब्दुल्ला के यतीम को लेता कोई नहीं, मुझे किसी अमीर ने देना क्यों नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ। चलो इसी को उठाया, अब्दुल्ला के यतीम को उठाया। जैसे ही गधे पे बैठी, ओ जो आखिरी बंदा खड़ा हुआ है उधर और फिर इधर, जैसे ही गधे पे बैठी, गधे की रफ्तार तेज हो गई। दूसरी दाइयां देख के हैरान हो गई कि ये अभी अभी गधा चल नहीं रहा था, कमजोर था भूख से, ये अभी हमारे गधों से भी आगे निकल गया है। आगे मोर्रख हाशिए में ढिठाई से लिखता है कि ये गधे को सेहत मिली, ये तेज क्यों ना हो। गधे को पता था मेरी पोश्त पे आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का नबी है। मैं कहता हूँ इसका मतलब है गधे को पता था कि ये पहले दिन का नबी है, 40 साल के बाद नबी नहीं बना। गधा जानता था ये पहले दिन का नबी है। मोमिन कराम आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, कुल्ले ईमान अली हक, नारा हैदरी, 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 हैदरी। बराए खशनूदिया बाबुल हवाए शहजादे असगर अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। यारो कमाल है, मौलवी साहब से तो गधा समझदार निकला। गधे को पता था कि ये पहले दिन का नबी है। हजरत हलीमा ने 2 साल पाला है रसूल अल्लाह को, सुनिए और फिर सर सुनते रहिए। हजरत हलीमा ने 2 साल पाला है। बेटा बैठ जाओ। 2 साल पाला है हजरत हलीमा ने। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर ऐसी हस्ती होती और कुरान और हदीस से साबित होती तो हम निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं। तो 2 साल हजरत, जुमला सुनिएगा, 2 साल हजरत हलीमा ने पाला है रसूल अल्लाह को। 2 साल शिया सुनी दोस्तों। हजरत हलीमा के घर में फाके थे, घर में एक ही खजूर थी, उस पर फल नहीं लगते थे। सुनिया जी, कुआं था, उसमें पानी नहीं था। एक ही बकरी थी, वो दूध नहीं देती थी। दो साल हजरत हलीमा ने पाला है। 2 साल हजरत हलीमा ने पाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा को। कुएं में पानी नहीं था, खजूर पे फल नहीं था, बकरी दूध नहीं देती थी। जैसे ही अल्लाह के हबीब को घर में लेके आई, सरकार कोहनियों के बल चलते चलते खजूर के करीब से गुजरे। खजूर को हाथ लगा, मुस्तफ़ा की बरकत से फल लग गया। फैसलाबाद वालों, तज्जिया मैंने देना है, तोलना तुमने है। मुझे फिर जमीन की तनाबें पकड़ते हुए कोई नजर नहीं आना चाहिए। 2 साल हजरत हलीमा ने पाला है रसूल अल्लाह को। घर में खजूर थी, फल नहीं था, कुआं था, पानी नहीं था, बकरी थी, दूध नहीं देती थी। सरकार खजूर के करीब से गुजरे, छू गए, खजूर पे फल लग गया। फिर कोनियों के बल चलते चलते कुएं के करीब से गुजरे, सरकार का लुआब कुएं में गिरा, मुंह तक पानी भर गया। फिर गुजरते गुजरते करीब से गुजरे, बकरी छू गई। इतना दूध देने लगी वो बकरी कि पूरे शहर में, गांव में बांटा जाने लगा। 2 साल हजरत हलीमा ने
पाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा को, बेदार है 2 साल हजरत हलीमा ने पाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा को। ये नहीं थे, खजूर पे फल नहीं था, कुएं में पानी नहीं था, बकरी दूध नहीं देती थी। 2 साल पाला है रसूल को। रसूल आए, खजूर पे फल लग गया, कुएं में पानी आ गया, बकरी दूध देने लगी। मैं कहता हूँ भाई सारी बात सच्ची है, मेरे मशवरे पे सिर्फ तरतीब बदल दो, बस इतना कहो। जागना, मेरा जुमला पूरा सुनना, सिर्फ तरतीब बदल दो। ये 2 साल हलीमा ने मोहम्मद को नहीं पाला, 2 साल मोहम्मद ने हलीमा को पाला है। मैं सब मानने को तैयार हूं, सिर्फ तरतीब बदली जाए। किसने किसको पाल, और अगर पालने पे नाते हैं, जिसने 2 साल पाला उसकी नाते हैं, जिस अबू तालिब ने 16 साल पाला। हक तो ये बनता था ना, जिस बीबी ने 2 साल पाला उसके नाम पे मस्जिद है, जिसने 16 साल पाला। बंदे, अच्छा प्रोग्राम में तो नहीं था, आ गई है सामने, सुना दो। कोई शेरो शायरी से शरफ है अगर किसी का, वो बेहतर समझेंगे, लिखने वाले कोई हैं अगर। आप बेहतर आपका मंजूर में जानते हैं, बंदों को शेर लिखने का ही नहीं पता। मैं अदब की बात कर रहा हूँ, उर्दू अदब की बात कर रहा हूँ। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा, ये हसरत है नात नहीं। मुझे सुनना भी जे या थके बैठे हो, ये ख्वाहिश है। ओ भाई ये ख्वाहिश है, नात नहीं। नात और होती है, ख्वाहिश और होती है। मैं कहूँ कि भाई कभी मेरे घर तशरीफ लाइए, किसी को दावत दे दूँ, खाना खाइए हमारे यहाँ, ये मैंने नात पढ़ दी उनकी। मैं बाबर भाई आपको, बाबर भाई खाना अच्छा खिलाते हैं, मैंने मुझे परसों भी बुलाया कि आइए खाना खाइए। ये कोई नात तो नहीं हुई मेरी भाई, ये उनकी ख्वाहिश है, मोहब्बत का एक अंदाज है, ये नात थोड़ी है। आओ क्या याद करोगे, नाते भी तुम्हें अली वाले ही बता सकते हैं। मैं आज इस चौक में नात सुनाना चाह रहा हूँ, हालांकि अचानक सामने आई है, वक्त ना निकल जाए। एक नात आज मैं सुना देता हूँ। अच्छा कमाल जानते हैं क्या है, ये नात जो मैं सुनाने लगा हूँ, ये नात तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली नात है, और ये नात अली के बाबा ने कही। अच्छा कमाल ये है, कलमा नहीं पढ़ते थे, नाते पढ़ते थे। हजरत अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ते थे, कलमा नहीं पढ़ा, नाते पढ़ती। क्या नात खां है। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हजरत अबू तालिब की नात के 2 मिसरे सुना दूँ, इसी से ज़माने को पता भी चलेगा कि नात कहते किसे हैं। ख्वाहिश को नात नहीं कहते। नात एक सिनफ है उस अदब में, जैसे हमद है, गज़ल है, नसर है, नज़्म है, वैसे एक नात मरसिया है, नोहा है, वैसे नात भी एक सिनफ है। नात लिखने वाले को पहले सिनफ का पता होना चाहिए कि सिनफ कहते किसे हैं।
अली के बाबा ने नात पढ़ी थी रसूल अल्लाह की, सब आबादा है ना सुनने पे। ये मेरा अचानक मिजाज बना है, और ये कम से कम नाते पढ़ने और सुनने का पाकिस्तान में सबको पता है। भाई कोई नात खां अगर अच्छा शेर पढ़े तो सामीन क्या करते हैं? सुभान अल्लाह भी और भी। आप वो ना कीजिए, सुभान अल्लाह कीजिएगा। बल्कि फैसलाबाद की ज़मीन पे, सरजमीन पे ये नात मैं पहली दफ़ा पढ़ने लगा हूँ। तो ये ना हो कि मुझे दुख हो कि मैंने ज़ाया कर दी बात। रसूलुल्लाह को पाला है हजरत अबू तालिब ने। सरकार के घर में 2 खजूरें थी। सरकार ने दोनों के तने काट दिए, छोटे छोटे रह गए। उस वक्त अरब में रिवाज था, जो सरदार होते थे, जो रईस सुल अशीरा कबीले के सरदार रईस होते थे, बड़े लोग जो होते थे, वो अपने कंधे पे काले रंग की चादर डाला करते थे। यानी अबा कबा तो सारे अरब पहनते थे। उस चादर से पता चलता था कि ये आने वाला अपने कबीले का सरदार है। वो चादर आज भी अरब में बड़ी मशहूर है। पतली जाली की बनी होती थी, जाली वाला कपड़ा, बहुत कीमती होती थी वो चादर। हजरत अबू तालिब ने अपनी वो चादर उतारी। जागिएगा, मुझे नहीं पता लोरियां किसने दी रसूल अल्लाह को। अबू तालिब ने दी है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। सरकार ने एक तने खजूर के तने से बांध दिया चादर को, दूसरे से भी। अल्लाह के हबीब को सुलाया, अपना अमामा खोल के, उतार के, खोल के सरकार के ऊपर डाल दिया। आमादा है नात का पहला शेर सुनने के लिए। कभी कभी हवा का झोंका चलता। मैं एक मीज़ान देने लगा हूं कि आज के बाद नाते ही ऐसे लिखा करो। अली के बाबा की कही हुई नात, हजरत अबू तालिब की नात। हवा का झोंका चलता, चेहरा मुस्तफ़ा से अगर कभी कभी कपड़ा हट जाता, हजरत अबू तालिब फौरन दौड़ के कपड़ा चेहरे पे फिर डाल के कहते, फस्तुर वजहका या मुस्तफ़ा। जागिएगा खुदा के लिए। वस्तुर वजहका या मुस्तफ़ा जाअल कमरा यज़रुक हुस्नन मिन हुस्न वजहका। मुहम्मद चेहरा छुपा लो, चांद तेरे चेहरे का हुस्न चुरा रहा है। सलामत रहिए। मुस्तफ़ा चेहरे को ढांप लो, कहीं चांद तेरे चेहरे का हुस्न न चुरा ले। कभी कहते फज हक या सय्यदी व मौला। कम अज कम तुम्हें अली के बाबा की कही हुई नात पे तो झूमना चाहिए। अली मौला के बाबा फरमाते फज हक या सय्यदी व मौलाई लिअन्न शम्स यंतज़िरु याख़ुज़ु ज़ौअ मिन ज़ौइ असनानिक। ऐ मेरे सरदार, थोड़ा सा मुस्कुराओ, सूरज रोशनी भीख में मांगने आया है। सलामत रहिए। ऐ सरदार, क्या कहने अबू तालिब के। मेरे रसूल को सबसे पहले मौला भी अबू तालिब ने कहा, सैयद भी अबू तालिब ने कहा, मुस्तफ़ा भी अबू तालिब ने कहा। ये जब नाम रखा था ना रसूल अल्लाह का, मुहम्मद, क्या हसीन नाम था मुहम्मद। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। लोगों ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब, ये अरब में ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना। लोग
जो है अपने बच्चों के नाम अजीब व गरीब रखते हैं ताकि दुश्मन पे रोब हो। सालब, असद, नम्र, ये पहले नाम नहीं सुना। मुस्करा के फरमाते हैं पहले इस जैसा आया भी नहीं। अगर पहले नाम नहीं सुना। मोहम्मद के मानी क्या है? तारीफ किया गया। मुशरिकीन जमा होके आए हजरत अबू तालिब के पास मक्के के, तेरा भतीजा झूठे दावे करता है। फरमाते कौन सा भतीजा? मोहम्मद। फरमाते के फरमाते या मोहम्मद ना कहो। क्या क्या हुस्न था इस नाम रखने में कि जो शिकवा करता है। जरा लुत्फ लीजिए इस बात का। हजरत अबू तालिब ने जो नाम रखा मसलहत तो देखिए, नाम क्या है? मोहम्मद। जो शिकवा भी कर रहा है ना, वो कह रहे मोहम्मद में ये ऐब है, मोहम्मद तारीफ किए गए में। पता नहीं कलमा पढ़ा था या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है। ये हैदराबाद सुना हुआ है? कदम का हैदराबाद, ये हैदराबाद कदम का सुनो। वहाँ से मीर साहब तशरीफ फरमा है, मीर अबू सालेह, सलामत रहे हजरत। मेरी नज़र आप पढ़ी चेहरे पे। ये हैदराबाद कदम का, वहाँ से एक हिंदू थे राय परशोत्तम दास। हैदराबाद से राय जो मजलसे सुनते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में जाके, शायद आप में से किसी ने उनको, वो करबला गाँव शाह लाहौर में बहुत पढ़ते थे। सुर्ख दाढ़ी, सुर्ख मूछे और सुर्ख बाल, शायद किसी ने सुना हो। राय परशोत्तम दास ये हिंदू थे, हैदराबाद कदमगा सिंध से। ये पहले हिंदू थे, नाम था राय परशोत्तम दास। फिर वो मुसलमान हुए और फिर मुसलमान भी हुए तो अली के दर पे आए। उन्होंने फिर नाम रखा गुलाम हुसैन। अच्छा, खयानत न हो, वो फौत हो चुके हैं। इन जुमलों का सवाब मैं उन्हीं को दूंगा। मौला उनके दर्जात बुलंद करे। ये उनके जुमले हैं, मैं चोरी नहीं करना चाहता। मैं जैसे वो पढ़ा करते थे ना वैसे सुनाता हूँ। वो कहते थे, ये गामे शामे बहुत पढ़ा करते थे लाहौर में वो आके। राय परशोत्तम दास, बाद में नाम था गुलाम हुसैन। वो कहा करते थे कि दुनिया वालों, मैं पहले हिंदू था, काफिर था, बुत परस्त था। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था परशोत्तम दास। फिर मैं मुसलमान हुआ, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने अपना नाम तब्दील किया, क्योंकि जब नाम दीन तब्दील होता है, नाम तब्दील होता है। वो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा था मोहम्मद। मेरे ख्याल में तुम थके हो, मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं, यही रोक लूं मैं। अब्दुल मुत्तलिब ने, बाबर भाई, नाम रखा था मोहम्मद। बाद में ऐलान नबूवत हुआ। अगर अब्दुल मुत्तलिब का दीन मुस्तफ़ा के दीन के अलावा था, अल्लाह ने ये नाम तब्दील क्यों नहीं करवाया? एक जुमला। दूसरा जुमला भी उन्हीं का है। वो कहा करते थे कि मैं हिंदू से मुसलमान हुआ और मैंने अपना नाम रखा सैयद गुलाम हुसैन। आपकी चुप पे मैं जोर से कहता हूँ वाह। नाम उन्होंने रखा। तुझे सारे परेशान हो गए होना चाहिए। इतने परेशानी बनती है। वो हिंदू थे, काफिर थे, पहले मुसलमान हुए, नाम रखा सैयद। मैं कहता हूँ आपको परेशान होना चाहिए, ठीक रखा। सारे चुप पे आ गए, कन्फ्यूज हो गए। भाई ठीक रखा ना, सारे बोल पड़ो यार। नहीं, क्यों? सैयद नहीं। सैयद का ताल्लुक, मेरी बात जाके सुनिएगा, सैयद का ताल्लुक नसब से है,
कलमा पढ़ने से नहीं। ये भी वही कहा करते थे, लोगों अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए उसे सैयद ना कहा करो। मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पहुँच गई है तो हजूर, अगर कोई काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए वो सैयदना नहीं हो सकता। सलामत रहिए, आबाद रहिए। दूसरा, बस बड़ी तेजी से गुजर रहा है, एक मिसरा और सुन लीजिए। हजरत अबू तालिब की नात का एक मिसरा। मुस्तफा चेहरे को ढांपिए, चांद हुस्न चुरा रहा है, थोड़ा मुस्कराइए कि सूरज रोशनी भीख में मांगने आया है। फिर कभी कहा करते थे, हर रिक शारक या मुस्तफा कौन तिल्लैल यंतदरु याखुदु सवाद मिन तस्वीद शारिका। मोहम्मद, जुल्फों को थोड़ी हरकत दो, रात सियाही भीख में मांगने आई है। आबाद और शाद रहिए। मेरे ख्याल में नात के असलूब का कुछ तो पता चल गया कि नात यूं होती है। तमाम हुई जहमतें, दो चार मिसरे मैं और सुनाना चाह रहा हूं आज की मुनासिबत से। हो गया, तकमील हो गई मौजूद की। वक्त की किल्लत को देखते हुए आज की मुनासिबत से मेरी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो मैं तारुफ करवाऊंगा। आज जिस शहजादे के नाम से मंसूब है आज की ये शब्द, उनके ज़ाते गिरामी पे दो चार मिसरे सुनाना चाह रहा हूँ। फारसी की एक पूरी नज़म है, पूरी नज़म तो नहीं, थोड़े से मिसरे सुनाऊंगा। पहले मैं तारुफ करा दूं कि ये नज़म है किसकी, ताकि नज़म सुनने में फिर लुत्फ आए। आज से 950 साल पहले ईरान में एक शहर है काशान। काशान से एक आलिम गुजरे हैं, सैयद मोहम्मद हुसैन अस्फहानियान, याद रहेगा ना माशाअल्लाह जी। उनके घर में शहजादा अली असगर की आमद पे एक दिन मनाया जाता था। अच्छा, ये जो सालम की मैंने बात की है ना, इस सालम के बारे में है कि ये तय्युल ज़मान जानते थे। देखिए, दो अलूम है, एक है तय्युल मकान, एक है तय्युल ज़मान। तय्युल मकान औलिया अल्लाह भी जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। तय्युल ज़मान हर कोई नहीं जानता। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने यहाँ नमाज पढ़ी, उसी वक्त में किसी ने उसे मक्का में देखा, किसी ने उसे करबला में देखा। वाक़ियत है ना, ये है तय्युल मकान, एक वक्त में मुतअद्दिद मकामात पे होना। एक है तय्युल ज़मान, मुतअद्दिद ज़बानों में होना। इनसे अगर कोई पूछता ना कि नूह ने कश्ती कैसे बनाई, ये आंखें बंद करते थे और कहते थे ये दरख्त काटे जा रहे हैं, ये तख्ते लाए जा रहे हैं, ये मेखें ठोकी जा रही हैं। इनसे किसी ने पूछ लिया तन्हाई में, ये इतने कमालात तुझे मिले कहाँ से? उसने कहा कुछ नहीं, मुझ मेरे साथी तो नहीं, ना कोई मेहनत है। मिन महद अली ने असगर, ये असगर के झूले का सदका अता हुए है मुझे। तो उनके घर में ये नज़म पढ़ी जाती थी, और ये नज़म उनकी नहीं, पता नहीं उनसे भी कितना अर्सा पहले किसी शायर की है। शायर का नाम नहीं मिलता उसमें। ये मिलता है कि उनके घर में जो जश्न मनाया जाता था, सब उलमा मिल के ये नज़म मिल के पढ़ा करते थे। ये उनसे भी पहले की है। दो मिसरा सुना दूं। फरमाते थे, दर अफ़ आदम सूए दस्ते दुआ बर्दाश्ता, दर अफ़ आदम सूए दस्ते दुआ बर्दाश्ता, वाज रिश्ताए कंदा काश ईसा शिफा बर्दाश्ता,
वाद खशबाश महदेऊ मूसा असा बर्दाश्ता। 3 मिसरे सुन लो। कहते हैं वही तो है अली असगर जिसके सदके में आदम की दुआ कबूल हुई। जिसके सदके में, वो कहते हो सकता है कोई कहे हजरत आदम ने तो 5 दिन पाक का वास्ता दिया था। वो कहते यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आदम ने कहा था पालने वाले तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा सैयदतुन्निसा हसन मुजतबा वाली करबला की आबरू का वास्ता। वो कहते इन 5 की आबरू को ही तो असगर कहते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं ठिकाना, उधार रहा फिर कभी सही, बाकी मिसरे उधार रहे। जब कभी हालात माहौल हुए तो फिर सुनाऊंगा, मैंने ज़ाया नहीं करने। बस इसके सदके में आप जानते हैं शहजादी अली असगर का जो गहवारा था, इस गहवारे पे एक इबारत कंधा थी। दाद मैंने ले ली है और भी ले सकता हूँ, मैसेज देना भी ज़रूरी है। हजरत अली असगर का जो झूला था उस पर एक तहरीर कंधा थी, हाजा महदुल हदियतुन ले हबीबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मिन रब्बे ही। ये झूला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को तोहफा है उसके रब की तरफ से। सरकार जब दुनिया से गुजरे तो ये झूला हसनैन की विरासत में आया। पहले इसी में अकबर पले, फिर सज्जाद पले। अकबर ने सज्जाद को मुंतकिल किया, सज्जाद ने असगर को किया। असगर ने, 2 ही तो ऐसे बंदे हैं कि इनको 2 चीज़ें मिली हैं, इन्होंने ऐसा कब्जा किया है कि क़यामत तक फिर इन दोनों से मंसूब है। अब्बास को अलम मिला, कोई आगे नहीं ले सका। असगर को झूला मिला, कोई आगे नहीं ले सका। संगे रेज़ा कभी अलमास नहीं बन सकता, संगे रेज़ा कभी अलमास नहीं बन सकता। करके तकलीफ अलमदार को खालिक ने कहा, अब कोई दूसरा अब्बास नहीं बन सकता। सलामत रहिए। तो ये था सिलसिला इस झूले का। ये ना समझ लेना कि सिर्फ किसी ने शायद रस्म बना ली है, पूरा एक सिलसिला है हुज्जत के कबीले का जो वहाँ से चला था। मेरे किबला वज़ीर नजफी, उनका बड़ा मशहूर जुमला था। वो कहा करते थे अल्लाह ने इंसान को 2 फल अता किए हैं, 2 फल। एक समर खाने वाला, एक समर औलाद वाला। ये नेमतें हैं, दोनों समर हैं, दोनों फल हैं, दोनों समर हैं। अल्लाह ने इंसान को अता किए हैं, एक औलाद वाला, एक, कहते दोनों में एक ही फ़र्क है। ये जो खाने वाला समर है ये जितना छोटा हो, कच्चा हो, उतना कड़वा होता है, तुर्श होता है। और औलाद वाली जो नेमत है, फल है, ये जितना छोटा हो उतना मीठा होता है। जितना छोटा हो उतना मीठा होता है। वो फरमाया करते थे यही वजह थी असगर की लाश हुसैन को अकबर से भी बड़ी मुश्किल से उठानी पड़ी। हुसैन का सफीर आजम, बिसरे असगर सफीर आजम, हुसैन की बेगुनाही की दलील। जिसने भी असगर का सर नेज़े पे देखा उसी ने रो के कहा ये जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। औलाद वाले हो यार, जिसका ताल्लुक जिस मसलक से है उसी पे रहो। कौन जबरदस्ती किसी को खेल सकता है? पत्थर तो नहीं, गोश्त तो सबके सीने में है।
6 माह की उम्र से शोभा तीर, मां दर खीमा पे देखे। मेरी गुजारिश यही है, ये कदीम उलमा की रविश है कि जब अली असगर की शहादत पढ़ी जाए, असगर की माँ की रूह जरूर आती है। सदियों से उलमा कहा करते हैं कि जब असगर की शहादत पढ़ी जाए, अगर किसी माँ की गोद में दूध पीता बच्चा हो, जितनी देर शहादत पढ़ी जाए गोद में ना लिटाना, जमीन पे लिटा देना। हो सकता है असगर की माँ की नजर पड़ जाए। मैंने यही पढ़ा है कि जब तक असगर की माँ जिंदा रही, शैन ततहीर में किसी माँ ने अपने बच्चे को उसके सामने प्यार नहीं किया। करबला जाए ना, अल्लाह आप सबको ले जाए, मुझे भी ले जाए। इराक आशूर अगर करे, किसी ने अगर आशूर किया है मुहर्रम करबला में, करबला में एक रस्म है, वो लोग हर शय की शबी बनाते हैं। अगर किसी ने करबला में आशूर किया है, वो शबीहें बनाते हैं हर शहीद की। एक दफ़ा करबला के एक मातमी दस्ते ने, ग्रुप ने, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा क्यों ना हम शहजादा अली असगर की शबी बनाएं। वो शबी यूँ बनाते हैं कि जैसे जैसे शहादत हुई उस चीज़ की नकल करते हैं। जब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अब मरहला आ गया कि वो नकल करनी थी जैसे करबला में हुआ था। मरहला था कि शबी बनाई, किसी ने शबी पे तीर चलाना था। अब सब कांपने लगे, पीछे हट गए, ये काम हमसे नहीं हो सकता। बगदाद से एक ईसाई को किराए पे लाए, उसे कहा तुझे 10 गुना मजदूरी देंगे, तेरा मुसलमानों से ताल्लुक कोई नहीं, तेरा काम सिर्फ इतना है, हम एक शबी बनाएंगे, तू बस तीर उसकी जानिब चला देना। उसने कहा कोई काम नहीं, मजदूरी ही करनी है। इन्होंने शबी बनाई, ईसाई को बिठाया, कहा तीर चलाओ। इसने तीर कमान में रखा, हाथ कांपने लगे, तीर जमीन पे गिर गया। दूसरी दफा, तीसरी दफा, मेरी माएँ इस चीज को बेहतर समझेंगी। जब तीसरी दफा गिरा ना, वो आके कहते हैं भाई जल्दी कर, सिर्फ तीर ही तो चलाना है। इसने तीर कमान फेंका, उसने कहा मुसलमानों तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। वो कहते वजह क्या है? कहते जैसे ही मैं कमान में तीर रखता हूँ, एक काले बुर्के वाली बीबी मेरे सामने आ जाती है, आके कहती है करबला में मुसलमानों ने तो मारा था, तुम्हारा मेरे बेटे। अजरों को मैंने आवाजें बुलंद है, यकीनन रूह सैयदा रबाब है। फैसलाबाद वालों, शिया सुन्नी दोस्तों, अज़ादारों, मातमियों, असगर की मां के दिल पे जो असर हुआ है असगर की शहादत का, अभी मैं कहूंगा तो शबी आएगी। आज यारो थोड़ा रो तो ले मिलके। 3-4 रातें रह गई है गरीब ज़हरा की, फिर सारा साल मर्जी करना। अब ये आज के बाद जितनी रातें रह गई हैं ऐसे गुजारो कि पता चले इनका कोई नुकसान हुआ है। ये पुरसे की रातें, थोड़ी सी रातें रह गई है। जब रिहा होके आया है ना काफिला वापस मदीने, हुरमला की रफ्तार हुआ। मुख्तार ने कहा हुरमिल लईन ये तो बता, अकबर जैसा बेटा जिस मां का कत्ल हुआ वो छाव में बैठी है, जिसका दूल्हा मारा गया वो ठंडा पानी पीती है, और जालिम तूने कैसे मारा है असगर को? जब से असगर कत्ल हुआ है उसकी मां ना साए में बैठती है ना ठंडा पानी पीती है। देखे कहते मुख्तार असगर की मां थी शाही खानदान से, जंगजू कबीले से,
असगर की मां जानती थी कि तीर कौन सा किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। असगर की मां को पता था जो तीर मैंने असगर पे चलाया है वो तीर इंसानों पे नहीं चलाया जाता था, वो तीर अरब के बदमाश जानवरों पे। मुख्तार ने इसलिए इनका सर कलम किया। इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर को दे के भेजा, जाओ सज्जाद से कहो मलका से दरखास्त करे अब तो छांव में बैठ जाओ। ये सिसकियां ये धाड़े जमाना आके सुने हमारा कोई नुकसान हुआ है यारो, ऐसे सिसकियां ले ले के तो कोई अपनों को नहीं रोता। इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर आया, कदमों में गिरा, मौला मुख्तार ने दरखास्त की है मलका को कहे अब तो छांव में बैठ जाए, हुरमला मारा गया। फरमाते हैं इब्राहिम वादा करता हूं मैं अम्मा को राजी कर लूंगा। धूप में बैठी हुई थी बीबी, पहलू में आके बैठे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, आगा हुसैन साहब फक्कर वाले वो कहा करते थे धूप में बैठती थी बीबी, आंखें खुली होती थी, मिट्टी में हाथ मारती थी, जैसे सोई हुई मां नींद में छोटे बच्चे को ढूंढती है। इस हालत में असगर की मां असगर को ढूंढा करती थी। मौला आपके ये आंसू कबूल करे, पहलू में आके बैठे, अम्मा अम्मा। बीबी ने देखा कौन? अम्मा मैं सज्जाद। बीबी कहती है जिससे मैंने अम्मा सुनना था वो अम्मा कहने से पहले चला गया। अम्मा हुरमला का सर आया है। बीबी खामोश। अम्मा अब तो छांव में चली जाओ। सज्जाद क्या मेरा असगर लौट आया है? नहीं अम्मा, सज्जाद तेरे पापा की लाश से वादा करके आई थी जब तक जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी ना छांव में बैठूंगी। फरमाते अम्मा मैंने वादा कर लिया है कि मैं आपको छांव में लेके जाऊंगा। बीबी कहती है सज्जाद मुझे इमाम बन के हुक्म न देना, मैं छांव में नहीं जाऊंगी। फरमाते अम्मा अब मैं इमाम होके हुक्म देता हूं। बीबी कहती है तेरा हुक्म भी वाजिब, वादा शब्बीर से भी है। एक तरफ से सज्जाद ने हाथ थामा, एक तरफ से बीबी ज़ैनब ने। असगर की मां का एक कदम छांव में था, एक धूप में था। रुक करबला की जानिब किया। का मौला हुसैन अगर कनीज का कोई हक है, कनीज ने वादा किया था बस इतना मानती हूं छांव में जाने से पहले मर जाऊं। रोने वालों अभी कदम वही था या सज्जाद ने कहा पुप्पी अम्मा मेरी अम्मा मर गई है, मेरी अम्मा की सांसें डूब रही। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दफन कर दिया ना, बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद एक गठड़ी थी, अक्सर तेरी मां तन्हाई में से खोल खोल के देखती थी, जरा लाओ तो देखे क्या है। गठड़ी खोली गई, कुछ नहीं था। असगर के जले हुए झूले की दो लकड़ियां, एक खून आलूद कुर्ता, यही कुल वर्षा था असगर की मां का। लेकिन आमादा हो चुके हैं आप, अब हक बनता है इसकी मजलूमियत का थोड़ा किस्सा भी बयान हो।
अभी झूला आएगा। शबी माँ की हसरत थी। कल मैंने बहन के मसाइल पढ़े, आज भाई के पढ़ रहा हूँ। दोनों बाबुल हवाइज। आज जिसकी जो दुआ है वो मांग ले। असगर और सकीना का सदका अगले साल से पहले पूरी होगी। सिंध में मैंने एक अशरा पढ़ा था, वहाँ रिवाज था, जब झूला आता है ना, खवातीन में जाता है, खवातीन थोड़ा सा पानी हाथ में लेके हाथों से झूले पे असगर तेरी बहन तो ना ला सकी, हम वो रस्म अदा किए देते हैं। उलमाए मकाता लिखते हैं कज़ुबनत सखा, 10वीं के दिन असगर की जबान पे दरारें पड़ चुकी थी। मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, ना मुझ में कलेजा है ना तुम सुन सकोगे। उलमाए मकातल कहते हैं जैसे मछली को पानी से निकाला जाए, उस पे 3 कैफियतें होती हैं। पहले तो वो तड़पती है, फिर जब ताकत कम होती है, फिर कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट, फिर ये ताकत भी मुक जाए, कभी मछली मुंह बंद करती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से दावत है, जरा सोचो, तुम्हें पता चले हमारे रोने की वजह क्या है। 10वीं के दिन असगर पे ये तीनों हालतें थी। फजर के पै वक्त तो तड़पता रहा, सूरज चढ़ा तो कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट। हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया, माँ और बहन देख रही थी। कभी असगर मुंह खोलता, कभी बंद करता। शबीर ने कहा ऐ कोई मेरी मदद करने वाला। असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया। खया में मातम बपा हुआ। शबीर आए, क्या हुआ? कोई मर गया? असगर झूले से गिराया है खुद को असगर ने। फरमाते हैं मैं जानता हूं। असगर की मां, असगर को तैयार करो। करबला की माएं, करबला की बहनें बेमिसाल। नन्हे बच्चे को तैयार किया, तैयार करके शब्बीर के हाथों पे रखा। ले जाइए। जैसे ही खीमे से निकले ना, धूप देख के अबा में छुपा लिया। ये लईन एक दूसरे को देख के कहते हैं लगता है हुसैन कुरान ला रहा है। जहरा का बेटा कुरान ला रहा है। मेरी आपसे एक दरखास्त है, मैंने आखिरी जुमले पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि शबी को ले आइए आगे। और मेरी आपसे इल्तमास मातमियों से असगर का सदका कोई ना उठे। मैं चाहता हूं कि तुम मंजर खुद अपनी आंखों से देखो। शबी को ले आइएगा, आगे ले आइए। मैं जब कहूंगा तो आपने उठना है, उससे पहले खुदा के लिए कोई ना उठे। अब मेरी जानिब देखिएगा। शबीर हाथों पे उठा के मख्तल में लाए। असगर असगर आंखें खोली। फिर शब्बीर ने फौज अशकिया की जानिब देखा। या आल शाम इन्ना इब्नी अल शाम, शामियों मुझसे दुश्मनी करो, मेरा बेटा प्यासा है। जानते हो जब करबला से काफिला चला है ना, लुटा हुआ 11 मुहर्रम को, रावी भी कोई और नहीं, खुद बीबी सकीना है। बीबी कहती है मेरे बाबा के कटे हुए गले से एक आवाज आ रही थी, मैंने कान लगा के सुना। कह रहे थे सकीना मेरे शियों को पैगाम देना, या शियतनी या शियती लेतनी कुंतुम बिल आशूर। ऐ शियो काश तुम 10 मुहर्रम को करबला में होते। क्यों? तुम देखते कैफा
तलब तो मान जाके मैं ये अजीब जुमला कहने लगा हूं। तुम देखते मैं कितनी आजिज़ी से पानी मांग रहा था, वो मुझ पे हंस रहे थे। मैं आजिज़ी से पानी मांग रहा था, वो मुझ पे हंस रहे थे। काश तुम होते। शबीर ने कहा, शामियों मेरे बेटे को चंद कतरे पानी चाहिए। इन्होंने कहा, हुसैन शायद तुम्हें ये छोटा जुमला नजर आए, मेरा दिल करता है इस जुमले से पहले मौत आ जाए। कहते हैं, हुसैन पीना तूने खुद है, इससे बड़ी हुसैन की तौहीन नहीं हो सकती। पीना तूने खुद है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। शबीर कहते हैं, मैं सच्ची मां का बेटा हूं। आज कोई आंख खुश्क न रह जाए रबाब के सगीर का सदका। हुसैन पीना तूने है, नाम बच्चे का लेते हो। शबीर फरमाते हैं, मैं सच्ची मां का सच्चा बेटा हूं। मेरा असगर प्यासा। कहते हैं, एक शर्त पे मिलेगा, अगर बच्चा पानी खुद मांगे। शब्बीर ने जमीन पे लिटाया। असगर, बाबा की सदाकत पे मसला आ गया है। पानी मांगोगे लाल? बाबा तो मुझे लिटा के पीछे हट, पानी ऐसे मांगूंगा जैसे दादी ने फटक मांगा था। ले आइए शबी, आगे ले आइए। आप इधर देखें, बाबा मुझे जमीन पे लिटा, मैं पानी ऐसे मांगूंगा जैसे दादी ने फटक मांगा था। जमीन पे लिटाया। असगर कहते, या अहल शाम अना लच्छान, शामियों में प्यासा हूं। असगर का ये कहना था, फौज शाम में बगावत हुई। कहने लगे, ये तो ईसा की तरह बोल रहा है। इब्ने साद ने कहा, हुरमला जल्दी कर, बच्चे पे तीर चला। अगर ये दूसरी दफा बोला बगावत हो जाएगी। रोने वालों, हुरमला ने घुटना जमीन पे टेका, इसने कमान में तीर जोड़ा। सामने तेरे खीमा पे मां देख रही थी। फैसलाबाद वालों, ये झूला नहीं, ये एक मां की हसरत है, ये सकीना की हसरत है। हुरमला ने तीर चलाया, असगर के गले में तीर लगा। मां दरे कीमा पे देख रही थी, बहनें भी देखती रही। बस एक ही जुमला का, अम्मा ये तीर मेरे असगर से बड़ा मातम है हुसैन। मेरा रमान मेरी जान मेरी आस हो तुम, अपनी माँ के लिए वर नहीं आभास हो तुम। आज की रात गनीमत है मेरे पास हो तुम, रात जाए ना गुजरे, रात जाए ना गुजरे, आखिरी लोरी सुन लो, बोली माँ खस्ता जी गए, आखिरी लोरी सुन लो, खस्ता जी गए, आखिरी
बहुत आएगी, तेरे झूले की झलक ऐ मेरे लाल तेरी याद बहुत आएगी, तेरे झूले की झलक जब नजर आएगी, जिंदगी यूं ही मेरी धूप में कट जाएगी, होगी फिर ना ये सहर, होगी फिर ना ये सहर, आखिरी लोरी सुन लो, बोली माँ का साझी गए, आखिरी लोरी सुन लो, बोली माँ का साझी गए, आखिरी सुन लो। ऐ मेरे लाल तेरी याद बहुत आएगी, तेरे झूले की झलक जब नजर आएगी, जिंदगी यूं ही मेरी धूप में कट जाएगी, होगी फिर ना ये सहर, होगी फिर ना ये सहर, आखिरी लोरी सुन लो, बोली माँ का साझी गए।